उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब उनको ही दूरी का एहसास नहीं, तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। तो आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में दोस्तों शुरुआत करेंगे, यानी हम किसकी, यानी स्विचिंग की। स्विचिंग ऑलरेडी हम 2 क्लास ले चुके हैं, ये 3rd क्लास है स्विचिंग की। तो आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दोस्तों क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, यानी स्विचिंग के ऊपर गेट के पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं वो भी हम दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो everything is fine now, audio video everything is fine, I am visible, am I audible, visible। सो सेशन को क्या किया जाए दोस्तों, कंटिन्यू किया जाए। राधे राधे एवरीवन, बहुत बढ़िया। सर किस में ये सब प्रॉब्लम आ रही है? किसी में ये सब प्रॉब्लम आ रही है? भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारा? ऑल क्लियर, वेरी गुड। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया भाई। मेरी तबीयत ठीक है, एकदम शानदार हूं मैं, बहुत बढ़िया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसकी वीडियो आएगी अहमद खान जी, ठीक है। अभी मैं यार बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो उसकी वीडियोस भी आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। चलो भाई, गुड आफ्टरनून। ये आ गए हैं जिन्नी जी, जो बहुत ज़्यादा डाउट पूछते हैं। जितनी भी फैकल्टी पीडब्ल्यू हैं सब इनसे परेशान हैं। ऐसा मुझे बताया गया है और ऐसा एहसास मुझे भी हुआ है। नमस्ते नमस्ते सृष्टि, गुड आफ्टरनून। रिचा, गुड आफ्टरनून। हाँ, स्नान करके आ गया हूँ तभी मैं खुश दिख रहा हूँ। डिजिटल लॉजिक में मैं परेशान है। हाँ, सॉकेट प्रोग्रामिंग हम कराएंगे लास्ट में, ठीक है। टीसीपी यूटीपी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। कुछ भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, उसकी दिक्कत मत लीजिए आप, ठीक है। चलो, डीवीएस अभी यार स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी डिजिटल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी अभी चल रहा है। तो डिजिटल इट विल टेक 1 मोर वीक टू कंप्लीट। तो जैसे ही डिजिटल कंप्लीट होता है वैसे ही आपका डीवीएस स्टार्ट हो जाएगा और 15 जुलाई से तो आपका एल्गोरिथम दोस्तों स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है। चलो, तो अभी हम यार आज का टॉपिक, यानी लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था दोस्तों पैकेट स्विचिंग के बारे में या और सर्किट स्विचिंग के बारे में। पैकेट स्विचिंग और क्या डिस्कस किया था? सर्किट स्विचिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं पैकेट स्विचिंग, यानी पैकेट स्विचिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत शानदार टॉपिक आपका होने वाला है, ठीक है। हाँ, सॉकेट्स में 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, बहुत थियोरेटिकल होता है, तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन पैकेट स्विचिंग, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मैंने आपको बताया था यार, पैकेट स्विचिंग के अंदर पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट हम यूज करके टाइम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पैकेट स्विचिंग में हमारे पास क्या था कि जो मैसेज था उसको पैकेट्स में हम डिवाइड करते थे, पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद यानी फिर क्या करते थे दोस्तों, सेंड करते थे, ठीक है। तो उससे हमारे पास यदि पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट हम फॉलो करते थे तो टाइम जो था मेरे पास वो कम हो जाता था। तो पाइपलाइनिंग वैसे आप पढ़ोगे दोस्तों किस में, हमारे पास सीओए में पढ़ोगे। तो मैं पाइपलाइनिंग यहां पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि भाई क्या हमारे पास है। जैसे कि मान लो हमारे पास यार कोई कार है, किसी कार को बनाने में मान लो हमारे पास 4 दिन लगते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कोई डे 1 है, देखो यहां हम ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो यार कार मैं कैसे बनाऊं आपको। मान लो आपने क्या किया भाई, हमारे पास यहां पे
मान लो पहले दिन आपने क्या किया, हमारे पास कार के ये टायर्स, मान लो एक दिन में आप टायर लगा रहे हो कार के हमारे पास, ठीक है, मान लो ये हमारे पास डे 1 ले लेते हैं, डे 1, ठीक है। दूसरे दिन आपने यहां से क्या किया, मान लो 4 दिन एक कार को बनाने में लग रहे हैं, मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये डे 2 है हमारे पास, ये टायर वायर लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हमारे पास डे 2 में हमारे पास थोड़ा सा यहां पे आपने इसकी बॉडी छोड़ी बना दी, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एकदम एग्जैक्ट कार बना दूंगा भाई साहब, बिकॉज वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ड्राइंग मेरी खराब है। सपोज डे 3 की बात कर लेते हैं हम, यहां पे आपने डे 3 में क्या किया, मान लो यहां पे हमारे पास कार के टायर लग चुके थे, बॉडी शोडी थोड़ी बन गई थी हमारे पास, ठीक है। बॉडी बनने के बाद मान लो आपने यहां से थोड़ा इसका भाई साहब लगा दिया है शीशा वीशा, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे डे 4 में हमारे पास चौथे दिन आपने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे ये सब तो मामला रेडी था हमारे पास, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास शीशा भी लगा दिया था आपने कार में, और यहाँ पे थोड़ा सपोज लाइट वाइट लगा दी और पेंट वेंट कर दिया है आपने थोड़ा सा, और इसको मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, पेंट वेंट करके कार को रेडी कर दिया, ठीक है। एम्बुलेंस लग रही, चलो एम्बुलेंस मान लो, ठीक है। तो यानी एक कार को बनाने में हमारे पास 4 दिन का समय लग रहा है, ठीक है, यानी टोटल 4 दिन में हमारे पास एक कार बनकर रेडी हो रही है। तो यार नॉर्मल हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि एक कार को बनाने में यदि हमारे पास 4 दिन का समय लग रहा है, 4 डेज, तो यदि हमको 100 कार बनानी है, 100 कार बनानी है, तो हमारे पास कितना समय लगेगा, 4 × 100, यानी हमारे पास 400 दिन का समय लग जाएगा 100 कार को बनाने में। कितना समय लग जाएगा भाई, 400 डेज का, ठीक है। अब आपको क्या करना है यार, यानी यहां पे हमारे पास यदि आप लोगों को पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या करना है, यहां पे यूज करना है, ठीक है। तो मैं कैसे हमारे पास पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज करके हमारे पास इसका जो समय है वो मैं समय क्या कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं, ठीक है। जो हमारे पास जो काम है, यदि मैं काम इसको स्टेज में डिवाइड कर दूं, स्टेज में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि यानी यहां पे हमारे पास टायर बनाने वाली टीम एक अलग हो, एक ऐसी टीम हो जो टायर ही बनाती है सिर्फ कार के, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, सारे लोग मिलकर कार बना रहे थे, तो सारे लोग मान लो 4 लोग थे, तो 4 लोग मिलकर कार बना रहे थे, तो उनको बनाने में 4 दिन का समय लग रहा था, ठीक है। कितने दिन का समय लग रहा था, 4 दिन का समय लग रहा था एक कार को बनाने में। तो ऐसे ही हमारे पास 100 कार बना रहे थे तो 400 दिन का समय लग गया। मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास इस जो काम है उसको डिवाइड करना चाहता हूं। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि भाई एक बंदा ऐसा हो जो डेली टायर बनाएगा, जिसको टायर बनाने में एक्सपर्ट हो, एक बंदा ऐसा है जो यहां से इसकी बॉडी बनाएगा, ठीक है, एक बंदा ऐसा है जो हमारे पास यहां पे इसके शीशे विशे लगाएगा, और एक बंदा ऐसा लाइट वाइट लगा के इसको पेंट वेंट करके रेडी करेगा, ठीक है। तो मान लो यहां से हमारे पास डे 1 की बात की जाए, हमारे पास किस टाइप से हम टाइम को इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ये एक बंदा है, ठीक है, जो पहले दिन हमारे पास डे 1 में हमारे पास इसने क्या किया, पहली जो कार है इसने एक कार के हमारे पास यहां पे टायर क्या कर दिया, लगा के फिट कर दिए, ठीक है। डे 1 हमारे पास क्या किया, एक दिन में कार के टायर लगा दिए। अब हमारे पास जब डे 2 हुआ, ये दूसरा दिन हुआ हमारे पास, तो इसने टायर लगाने के बाद ये कार आगे भेज दी, यहां पे कोई दूसरी टीम काम कर रही है। तो मान लो यहां से इसने क्या किया भाई, हमारे पास ये जब दूसरा दिन है ना, बात समझना बहुत गहराई से, जब दूसरा दिन है तो ये कोई टीम है यहां पे जो हमारे पास जो बॉडी बनाती है। दूसरे दिन ये टीम बॉडी बना रही है, और ये वाला जो बंदा है वो दूसरी कार के, इस कार के तो टायर लगा के इसने आगे भेज दिया। दूसरे दिन ये बंदा दूसरी कार के टायर लगा रहा है, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो ऐसा कुछ हुआ हमारे पास, ठीक है। तो दूसरे दिन हमारे पास ये बॉडी लगा रहा है, ये दूसरी कार के टायर लगा रहा है। मान लो जैसे ही हमारे पास डे 3 हुआ, थर्ड डे, इसने क्या किया, इसने इस कार को यहां भेज दिया, इसने इस कार को यहां भेज दिया। जब ये कार यहां आएगी तो पिछली वाली कार यहां आ जाएगी। तो यानी हमारे पास तीसरे दिन क्या होगा, ये जो बंदा है
ये दूसरी वाली कार की बॉडी बना रहा होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज हमारे पास क्या होगा भाई, इसने यहां पे क्या किया, ग्लास लगा दिया, ठीक है। फिर इसने ग्लास लगाने के बाद यहां भेज दिया 4th डे 4। तो ये कार हमारे पास यहां पे आ चुकी है, इसने इसका शीशा लगाया, यहां पे हमारे पास लाइट लगा दी और यहां पे इसको पेंट सेंट कर दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। तो जब पहली वाली कार, बात समझना, जब पहली वाली कार यहां पे होगी तो दूसरी वाली कार यहां पे होगी, पहली वाली कार यहां पे होगी तो दूसरी वाली कार यहां पे आ गई होगी। भाई बंदा ये टायर, पहले दिन इसने एक टायर लगाया, यहां भेज दी कार, दूसरे दिन वो दूसरी कार के टायर लगा रहा है, दूसरी कार के टायर लगाने के बाद ये यहां भेज देगा। तो पहली कार को बनाने में जो समय लगेगा, फर्स्ट कार को जो बनाने में समय लगेगा वो कितना दिन का समय लगेगा, 4 दिन का लगेगा। लेकिन 4th डे जब हमारे पास पहली वाली कार यहां है तो सेकंड वाली कार यहां पे होगी, तो सेकंड वाली कार एक दिन में यहां पे रेडी हो जाएगी। तो यानी हमारे पास जो बाकी 99 कार होंगी उनको बनाने में कितना समय लगेगा, 99 डेज का समय लगेगा, 99 डेज का समय लगेगा। तो टोटल हमारे पास 103 डेज में हमारे पास 100 कार्स क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, यदि हम पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है ये वाली बात भाई, फटाफट से बताओ। तो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो हमारे पास यानी इसको 100 कार को बनाने में कितना समय लगेगा, 103 दिन। पहले कितना समय लग रहा था, 400 दिन। यदि ऐसे हमारे पास सारे लोग मिलकर यदि काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हुआ था, 400 दिन लग रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, मैंने काम बांट दिया है भाई, ये बंदा टायर ही बनाएगा, बाकी टायर बनाने के बाद आगे भेज देगा, ठीक है। ये टीम यहां पे कोई काम कर रही है जो सिर्फ बॉडी बनाएगी, ये टीम कुछ काम कर रही है जो शीशे लगाएगी, ग्लास लगाएगी, ये टीम जो काम कर रही है कुछ लाइट और पेंट का काम करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन पैकेट स्विचिंग, तो यानी यहां पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसी के थ्रू पूरा कंसेप्ट दोस्तों समझते हैं, ठीक है। तो नहीं यहां पे हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले मैं आपको बता दूं भाई क्या है पैकेटाइजेशन इन पैकेट स्विचिंग। क्या है पैकेटाइजेशन, पैकेटाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सिंगल मैसेज इनटू स्मॉलर साइज पैकेट इज कॉल्ड एज पैकेटाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सिंगल मैसेज को स्मॉलर साइज पैकेट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, पैकेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दीज स्मॉलर साइज पैकेट्स आर सेंट वन आफ्टर अदर। ये स्मॉलर साइज के जो पैकेट हैं एक के बाद एक हम सेंड करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग एंड रिड्यूस द टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द मैसेज। तो ये हमारे पास क्या होगा, यदि मान लो मैं 1000 बाइट का कोई पैकेट था उसको 5 पीस में डिवाइड कर दिया और मैं एक के बाद दूसरा पैकेट भेज रहा हूं, तो यानी वहां पे टोटल टाइम जो मेरे पास होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ये ऐसा बोल रहा है, इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग एंड रिड्यूस द टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द मैसेज, यानी टोटल टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कैसे टोटल टाइम हमारे पास रिड्यूस होगा उसकी हम बात करेंगे एक एग्जांपल को लेकर, ठीक है। ये एग्जांपल हम आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन गेट 2014 में पूछा गया था, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल बन सकता है, तो इसी को इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। क्या है इसमें केस, ये केस आप समझो। कंसीडर द स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विच नेटवर्क, स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विच नेटवर्क गिवन बिलो। अज्यूम दैट बैंडविड्थ ऑफ द ईच लिंक इज 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। भाई यहां पे हमारे पास आप देख पा रहे हो पैकेट स्विच नेटवर्क गिवन बिलो, assume that the bandwidth of the link is 10⁻6 bytes per second। तो जो बैंडविड्थ है मेरे पास वो कितनी है, 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। तो यहां पे डेटा को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। बैंडविड्थ क्या है, 10⁻6 बाइट्स पर सेकेंड। यहां पे हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो है 10⁻6 बाइट पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है भाई। उसके आगे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास बैंडविड्थ है 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। ए यूजर ऑन होस्ट ए सेंड ए फाइल ऑफ साइज 10⁻3 बाइट। फाइल का जो साइज है वो मेरे पास कितना है, 10⁻3 बाइट है, यानी हमारे पास यहां पे फाइल का साइज भी गिवन है भाई। फाइल साइज मेरे पास कितना है, 10⁻3 बाइट्स, ठीक है। उसके आगे क्या गिवन है, to host B, a user on a host A sent to a file to host B through routers R1 R2 in 3 different ways।
ए यूजर ऑन ए होस्ट ए सेंड ए फाइल टू होस्ट बी थ्रू टू राउटर्स R1 R2, यानी ए हमारे पास भेज रहा है पैकेट किसको, बी को, लेकिन दो राउटर्स के थ्रू, यानी R1 और R2 के थ्रू। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ये मेरे पास ए है, ये यहां से मेरे पास कोई R1 राउटर होगा, यहां से मेरे पास कोई R2 राउटर होगा, और यहां से मेरे पास कोई होगा बी। ठीक है, उसके आगे क्या करते हैं। फर्स्ट केस क्या लिखा है, इन द फर्स्ट केस इन 3 डिफरेंट वेज, कितने वे में भेज रहा है हमारे पास, ये जो फाइल है 10 पावर 3 यानी 1000 बाइट की जो फाइल है वो 3 डिफरेंट तरीके से भेज रहा है। पहला क्या है, इन द फर्स्ट केस ए सिंगल पैकेट कंटेनिंग द कंप्लीट फाइल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी। पहला केस क्या है, कंप्लीट जो फाइल है, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी। पहला केस क्या है, कंप्लीट जो फाइल है उसको हमारे पास एक साथ भेज रहा है, कंप्लीट जो 1000 बाइट की फाइल है उसको एक साथ भेज रहा है। तो यही लिखा है हमारे पास, इन द फर्स्ट केस ए सिंगल पैकेट कंटेनिंग द कंप्लीट फाइल ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी। सिंगल पैकेट, एक ही पैकेट में पूरी फाइल को सेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन द सेकंड केस द फाइल इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। दूसरे केस में क्या कर रहा है, फाइल को ट्रांसफर कर रहा है 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पीस में डिवाइड कर रहा है, उसके बाद ट्रांसफर कर रहा है। एंड दीज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी, यानी इन पैकेट्स को ए से बी ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इन द थर्ड केस में क्या है, द टाइल नहीं है, ये फाइल है भाई, फाइल इज स्प्लिट इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। थर्ड केस में क्या कर रहा है, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड द पैकेट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। इतना तो आपको बात समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, पूरी कंप्लीट फाइल को एक ही पैकेट में भेज रहा है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी में क्या कर रहा है, दूसरे केस में क्या कर रहा है, फाइल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और तीसरे केस में क्या कर रहा है, फाइल को 20 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा है ईच पैकेट कंटेनिंग 100 बाइट ऑफ हेडर। एक पैकेट 100 बाइट का हेडर कंटेन करता है, हेडर इंफॉर्मेशन अलोंग विद द यूजर डेटा, यानी हर एक पैकेट में डेटा के साथ 100 बाइट का हेडर है। ठीक है, कंसिडर ओनली ट्रांसमिशन टाइम एंड इग्नोर प्रोसेसिंग, क्यूइंग एंड प्रोपेगेशन डिले। ये क्या कह रहा है, सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम को इंक्लूड करना है, बाकी प्रोसेसिंग डिले हो, क्यूइंग डिले हो, प्रोपेगेशन डिले हो, उस सबको इग्नोर करना है। आगे क्या लिखा है, आल्सो अज्यूम दैट देयर आर नो एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं आती है। लेट T1, T2 एंड T3, ये T3 है यार, T1, T2 एंड T3 with the times taken to transmit the file in the first, second and third case respectively। कह रहा है T1 टाइम कोई वो है जो फर्स्ट केस में फाइल सेंड हो रही है, T2 टाइम कोई वो है जो सेकंड केस में फाइल ट्रांसफर हो रही है, और T3 टाइम कोई वो है जो थर्ड केस में फाइल ट्रांसफर हो रही है रेस्पेक्टिवली। विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है हमारे पास इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट है। तो यानी पहला केस क्या है कि पूरी कंप्लीट फाइल एक ही पैकेट में भेज दी। दूसरा क्या है, उस फाइल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। और तीसरा क्या है, उस फाइल को उसने 20 पार्ट में डिवाइड किया। अब यहां पे जिस स्टूडेंट ने, जैसे कि अमित कुमार हमारे दोस्त, उन्होंने बोला है आंसर है बी। ठीक है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आंसर होगा बी। सर सिंपल है ठीक है, ऐसा कुछ आंसर निकाल देंगे बी कि T1 ग्रेटर होगा T2 से, T2 ग्रेटर होगा। या कुछ लोग हमारे पास आंसर ये भी निकालेंगे कि भाई T1 जैसे कि हमारे पास है सर, एक फाइल भेजिए, फिर 10 पार्ट के 10 टुकड़े जाएंगे तो ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा होगा, तो T1 सर ये होगा आंसर, T1 लेस देन T2 लेस देन T3। बिकॉज सर T1 टाइम है, T2 हमारे 10 पीस में डिवाइड किया, तो 10 पीस को सेंड करने में ज्यादा समय लगेगा, तो सर इसलिए क्या होगा, लेस देन T2 हो जाएगा। फिर सर 20 पीस में और ज्यादा समय लगेगा तो T3। कुछ स्टूडेंट ऐसा दिमाग लगाएंगे, कुछ स्टूडेंट क्या दिमाग लगाएंगे, सर ने बताया था कि पैकेट में डिवाइड करके भेजते तो समय कम लगता है, तो पैकेट में डिवाइड करके भेजते हैं समय कम लगता है, तो कुछ लोगों ने क्या दिमाग लगाया, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा भाई बी, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। कुछ स्टूडेंट हमारे पास तो ये दोनों आंसर लगाएंगे, ए या बी, जिसने नहीं पढ़ा है। सी में क्या है, T2 इक्वल टू T3, T3 लेस देन T1, और डी का ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है भाई, मैं आपको डी का ऑप्शन भी थोड़ी देर में दिखाता हूं। डी आप ये यहां पे देख पा रहे हो, T1 इक्वल टू T3 और T3 ग्रेटर देन T1। ठीक है, कोई बात नहीं है।
इसको हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ लिया तो हम आगे करें, डी इज करेक्ट है। चलो केस बाय केस देखते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो बात समझ में आ गई तो सॉल्यूशन बनाए। क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये 3 केस है हमारे पास, ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब मैं केस 1 की बात करता हूं, फर्स्ट केस, ठीक है। केस फर्स्ट हमारे पास पैकेट का साइज क्या होगा कोई बताएगा भाई? यहां पे इस क्वेश्चन में हेडर साइज भी गिवन था, क्या गिवन था हमारे पास? हेडर साइज, ओके। यहां पे हमारे पास हेडर साइज भी गिवन था। हेडर साइज कितना है मेरे पास? 100 बाइट का है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं भाई, यहां पे हम थे, ठीक है। अब यहां पे सारे केस बाय केस बात करते हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, यहां से मेरे पास केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं, केस फर्स्ट। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा पैकेट का साइज कितना होगा? पैकेट साइज या मैसेज साइज? भाई पूरा कंप्लीट, हम बात समझना कि हम पहला केस ये था कि पूरा कंप्लीट एक ही बार में भेजना, ये लिख रहा है हमारे पास। इन दी फर्स्ट केस सिंगल पैकेट कंटेनिंग द कंप्लीट फाइल हम एक ही पैकेट में भेज रहे हैं। तो पैकेट साइज हमेशा ये ध्यान रखना, पैकेट साइज क्या होता है? डेटा प्लस हेडर होता है। पैकेट के अंदर डेटा और हेडर दोनों होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डेटा भी गिवन है और हेडर भी गिवन है। फाइल का साइज है वो कितना है? 10 पावर 3। 10 पावर 3 बाइट का मतलब कितना? 1000 बाइट। 10 पावर 3 का मतलब कितना है? 1000 बाइट की फाइल है। तो फाइल के साथ भाई साहब हेडर तो जाएगा ही जाएगा। तो ये डेटा मेरे पास कितना है? 1000 बाइट का, प्लस हेडर मेरे पास कितना है? 100 बाइट का, ठीक है। तो नहीं हमारे पास पैकेट साइज कितना हो गया? 1100 बाइट का हो गया। 1100 बाइट का मेरे पास पैकेट हो गया। बताओ भाई फटाफट से, इसमें कोई समस्या है क्या? कोई भी समस्या नहीं है? कोई समस्या, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे भाई ट्रांसमिशन डिले निकाल लूं मैं, ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट, यानी ट्रांसमिशन डिले निकालूंगा यहां पे हमारे पास, तो क्या आएगा? अरे क्या हुआ भाई? ट्रांसमिशन डिले की बात की जाए हमारे पास, ट्रांसमिशन डिले ऑफ पैकेट, तो क्या होगा मेरे पास यहां पे? दिस इज नथिंग बट पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, डिवाइड बाय बैंडविड्थ। पैकेट साइज मेरे पास कितना है? 1100 बाइट का है। और बैंडविड्थ मेरे पास कितनी है? बैंडविड्थ कितनी है? 10 पावर 6 बाइट पर सेकेंड। 10 पावर 6 बाइट पर सेकेंड। तो मैं बाइट से बाइट काटूंगा, यहां से 2 जीरो काटूंगा हमारे पास, तो 11 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा ये। 11 इंटू 10 पावर -4 सेकेंड। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? 1.1 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, या सिंपली मैं इसको क्या कह सकता हूं? 1.1 मिली सेकेंड। यहां तक हमारे पास किसी को कोई दिक्कत? मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई? अच्छा हेडर बोल के थे, कोई बात नहीं। अब जो हमारे पास कहानी है ना, उस कहानी को समझते हैं। हमारे पास कहानी, हमारे पास क्या है? मैंने आपको एक सिनारियो बताया था। देखो यहां से हमारे पास ये ऐसी सिनारियो है, मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास यहाँ पे कोई बी है, ये मेरे पास कोई R1 राउटर है, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई ए है, ये मेरे पास कोई R1 राउटर है, ये मेरे पास कोई R2 राउटर है, ये मेरे पास कोई बी है। तो यानी हमने पैकेट स्विचिंग के अंदर आपको एक कहानी बताई थी। सर क्या कहानी थी भाई? थोड़ा एसी कम कर दो, गर्मी लग रही है यार। मैंने आपको बताया था, मान लो हमारे पास ये कोई मैसेज है, कोई ये कंप्लीट मैसेज है, ठीक है, ये कोई कंप्लीट मैसेज है। इस कंप्लीट मैसेज जो है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? इसको लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा।
तो इस मैसेज को लिंक पे ट्रांसफर करने में जो समय लगेगा, इस मैसेज को लिंक पे ट्रांसफर करने में जो समय लगेगा वो समय क्या है हमारे पास? ट्रांसमिशन डिले। ये मान लो मैसेज, पूरा मैसेज की बात कर रहा हूं मैं, एक ही पैकेट में भेज रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो ये क्या होगा? ट्रांसमिशन डिले। फिर मैसेज हमारे पास यहां से कहां आएगा? यहां पे आएगा। तो जो मैसेज मेरे पास यहां से यहां आएगा, इसको यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा? प्रोपेगेशन डिले समय लगेगा। ठीक। अब क्या होगा जब मैसेज R1 राउटर के पास आया मेरे प्यारे दोस्त, किसके पास आया? R1 राउटर के पास आया। तो यानी यहां पे हमारे पास ऐसा हो सकता है कि इस समय R1 राउटर क्या हो? फ्री ना हो। तो यानी यहां पे हमारे पास ये क्यू है, ये क्या है? क्यू है। क्यू के अंदर हमारे पास क्या लग सकता है? क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, क्यूडी प्लस पीआरडी। फिर से क्या करना पड़ेगा? इसको, इस मैसेज को यहां पर लिंक पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इस मैसेज को फिर से लिंक पर ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? ट्रांसमिशन डिले। फिर से पैकेट यहां पे यहां मूव करेगा, तो ये क्या होगा? प्रोपेगेशन डिले। ठीक है। फिर से मैसेज जो है मेरे पास, मैसेज यहां आ गया हमारे पास, ट्रेवल करता हुआ जब मैसेज यहां आया हमारे पास, इस समय R2 राउटर के पास आया, तो हो सकता है R2 राउटर क्या हो? इस समय फ्री नहीं हो। तो नहीं, यहां पे हमारे पास कुछ क्यूइंग डिले, पैकेट कुछ क्यू में वेट कर सकता है, कुछ प्रोसेसिंग डिले, क्यूडी और पीआरडी यहां पे भी लग सकता है। मैं बहुत ही शांति से इसको करवा रहा हूं जी को, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चंस इससे क्या करूंगा? रिलेट करूंगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब मैसेज यहां से आया, फिर से इस पैकेट को लिंक पर ट्रांसफर करने में जो समय लगेगा वो क्या है? ट्रांसमिशन डिले। फिर ये मैसेज हमारे पास यहां से कहां मूव करेगा? बी के पास मूव करेगा। जब ये मैसेज हमारे पास यहां से बी के पास मूव करेगा प्यारे दोस्त, तो ये क्या होगा? ठीक है। तो यानी यहां से यहां तक का समय क्या है? प्रोपेगेशन डिले। ठीक है। अब आप बताओगे मेरे पास टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यानी यहां से मैंने आपको बताया भी था टोटल टाइम। आप देख रहे हो ट्रांसमिशन डिले, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, दो बार, एक बार, तीन बार, तीन बार ट्रांसमिशन डिले लगा है। कितने हॉप्स है मेरे पास? एक हॉप, दो हॉप, तीन हॉप। तो यानी यदि नंबर ऑफ हॉप्स एक्स हो तो ट्रांसमिशन डिले एक्स टाइम लगेगा, एक्स इंटू ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले यहां पे है, प्रोपेगेशन डिले यहां पे, प्रोपेगेशन डिले यहां पे। कितनी बार प्रोपेगेशन डिले लगा है भाई? प्रोपेगेशन डिले कितनी बार लगा? तीन बार लगा है, तो एक्स इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले यहां पे है, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले यहां पे है, तो कितनी बार क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले लगा है? दो बार। हॉप्स कितने? तीन। तो ये क्या होगा? एक्स माइनस वन। ठीक है। अब यहां पे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? इग्नोर द क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले। तो ये हमारे पास क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले सबको क्या करना है? इग्नोर करना है, यानी जीरो सेट करना है। इवन क्वेश्चन के अंदर प्रोपेगेशन डिले को भी बोला गया है। ये क्या लिखा? क्या लिखा है? कंसिडर ओनली ट्रांसमिशन टाइम एंड इग्नोर प्रोसेसिंग, क्यूइंग एंड प्रोपेगेशन डिले। तो इन सबको यहां पे क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा हमारे पास, इवन प्रोपेगेशन डिले को भी। तो ये टोटल टाइम जो मेरे पास यहां पे आएगा वो कितना आएगा भाई? x इंटू ट्रांसमिशन डिले। x हमारे पास कितना होगा भाई? नंबर ऑफ हॉप्स कितने यहां पे? 1 2 3। तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा? 3, यानी नंबर ऑफ हॉप्स। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, तो यहां से 3 आया इंटू ट्रांसमिशन डिले मैं निकाल चुका हूं, पैकेट का ट्रांसमिशन डिले कितना था? 1.1, 3.3 मिली सेकेंड। बताओ भाई, यहां से कोई समस्या किसी को? 3.3 मिली सेकेंड। जो क्या बोल रखा है उसने? ये बोल रखा है हमारे पास T1 टाइम है, ये समय कितना है? ये समय है T1। बताओ, यहां तक कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को हो तो बताओ फटाफट से।
क्लियर? चलो अब हमारे पास, मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, इन्होंने तो एक केस 1 हमारे पास बोला था कि भाई पूरा पैकेट भेजना है, दूसरा केस क्या है 10 पैकेट में स्प्लिट करना है, तीसरा केस क्या है 20 पैकेट में स्प्लिट करना है। यहां पे मैं एक केस अपनी खुद की साइड से क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ये केस मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं यहां से कुछ और भी करना चाह रहा हूं। केस 2 मैं क्यों बता रहा हूं आपको, केस 2 बताने का एक रीजन है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में, मैं अपनी साइड से केस ले रहा हूं, ठीक है। यानी सेंडिंग फाइल इन 5 पैकेट, मैं यहां पे हमारे पास 5 पैकेट में डिवाइड करना चाहता हूं इस फाइल को। फाइल इन 5 पैकेट्स, ये केस मैंने अपनी तरफ से एक बढ़ा दिया, मैं 5, 10, 15 और 20 के लिए कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे डेटा इन ईच पैकेट, यदि मैंने इस फाइल को 5 पैकेट में डिवाइड किया, एनीवन कैन टेल मी डेटा इन ईच पैकेट। एक पैकेट के अंदर डेटा कितना होगा, वही फाइल जो थी मेरे पास, फाइल का साइज कितना था 1000 बाइट का, आप कितने में डिवाइड कर रहे हो, 5 में डिवाइड कर रहे हो, 5 पैकेट में डिवाइड कर रहे हो, तो नहीं हमारे पास 1000 बाइट डिवाइड बाई 5, सो दिस इज नथिंग बट 200 बाइट। डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा, एक पैकेट में डेटा कितना हुआ हमारे पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या गिवन है, हेडर भी गिवन है, यानी हर एक, जब आप पैकेट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक पैकेट के साथ तो हेडर लगाओगे, तो हेडर साइज कितना गिवन है मेरे पास, हेडर साइज गिवन है 100 बाइट का। अब यदि मैं आपको यहां से पैकेट का साइज पूछ लूं, 1 पैकेट साइज, तो आप बताओगे एक पैकेट का साइज क्या होगा, पैकेट का साइज कितना हो जाएगा, डेटा प्लस हेडर, हमेशा ये ध्यान रखना, डेटा प्लस हेडर। तो डेटा मेरे पास कितने बाइट का है, 200 बाइट का है, प्लस हेडर कितने बाइट का है, 100 बाइट का है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 300 बाइट का। 300 बाइट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मान लो मुझे ट्रांसमिशन डिले निकालना हो, एक पैकेट का ट्रांसमिशन डिले ऑफ सिंगल पैकेट, यानी यहां पे ट्रांसमिशन डिले निकालना हो, किसका, पैकेट का। ट्रांसमिशन डिले निकालूंगा तो क्या होगा, पैकेट साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, डिवाइड बाई बैंडविड्थ। पैकेट का साइज कितना है मेरे पास, 300 बाइट का है, बैंडविड्थ कितना है भाई, 10⁻6 बाइट पर सेकेंड। तो बाइट से बाइट कैंसिल करोगे आप, यार ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओगे आप, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 होगा ना, 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। आप क्या कह सकते हो इसको, 0.3 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड, यानी इन सिंपल आप कह सकते हो 0.3 मिली सेकेंड। यहां तक कोई समस्या किसी को हो तो बताओ भी फटाफट से। ठीक है, अब बात समझना, यहां पे हमारे पास जब मैं 5 पैकेट में डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट का क्या करूंगा, यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट का क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब मैं आपको एक छोटा सा यहां पे आइडिया दे रहा हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच एंटायर पाइपलाइनिंग कंसेप्ट हियर। मान लो ए है मेरे पास, ये R1 राउटर है, ये मेरे पास मान लो ये R2 राउटर है, ये मेरे पास यहां पे क्या है, B है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि भाई सब टाइम को इग्नोर करना है, सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम को क्या करना है, इंक्लूड करना है, ट्रांसमिशन टाइम को ओनली इंक्लूड करना है, ठीक है। पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट कैसे काम करेगा एक बात बताओ, मान लो पैकेट नंबर 1 हमारे पास यहां पे स्टार्टिंग में यहां पे है,
तो ए है, इस ए को लिंक पे पैकेट ट्रांसफर करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, लिंक पे पैकेट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये क्या होगा, ट्रांसमिशन डिले। बात समझना बहुत ध्यान से। तो यानी पहले ए को पैकेट लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, पहला पैकेट। अब बात समझो, जब फर्स्ट पैकेट यहां से यहां आ जाएगा, फर्स्ट पैकेट यहां से आया तो दूसरा पैकेट यहां पे आ गया। जैसे ये पहला पैकेट यहां आएगा तो दूसरा पैकेट यहां आ जाएगा और तीसरा पैकेट यहां पे आ जाएगा। जब ये पहला वाला पैकेट यहां पे आएगा तो दूसरा पैकेट यहां पे होगा, तीसरा पैकेट यहां पे होगा और चौथा पैकेट यहां पे होगा। तो पहले वाले पैकेट को डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितने ट्रांसमिशन डिले लगे, कितने ट्रांसमिशन डिले लगे भाई, एक यहां पे, एक यहां पे, दो, एक यहां पे, 3 ट्रांसमिशन डिले। लेकिन जो दूसरा वाला पैकेट है यहां पे है, इसको ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा, सिर्फ एक ट्रांसमिशन डिले। यानी एक ट्रांसमिशन डिले में पैकेट हमारे पास, दूसरा वाला पैकेट, जब पहला पैकेट यहां पहुंच चुका है, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे, दूसरा पैकेट यहां पे होगा, दूसरा पैकेट एक ट्रांसमिशन डिले में हमारे पास पहुंच जाएगा। तो यानी यदि मैं आपको यहां से ये पूछूं, टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट पैकेट टू रीच फर्स्ट पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इक्वल टू 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले। 3 ट्रांसमिशन डिले का समय लगेगा। ट्रांसमिशन डिले हमारे पास मैं फाइंड कर चुका हूं, 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना था, 0.3 मिली सेकेंड। तो यानी यहां से कितना आ गया, 0.9 मिली सेकेंड। सो टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच remaining 4 पैकेट to reach from source to destination source to destination तो बाकी जो पैकेट है हमारे पास, पैकेट नंबर 2 यहां पे होगा, एक ट्रांसमिशन, जब पैकेट नंबर 2 यहां पे एक ट्रांसमिशन डिले, तो पैकेट नंबर 3 यहां पे आ जाएगा। तो नहीं, बाकी सब पैकेट को एक ही ट्रांसमिशन डिले लगेगा, तो कितना होगा, 4 इंटू ट्रांसमिशन डिले, 4 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है, 0.3 मिली सेकेंड। तो यहां से कितना है मेरे पास, 1.2 मिली सेकेंड, 1.2 मिली सेकेंड आ गया। टोटल टाइम कितना आया मेरे पास, फिर टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम टू सेंड ऑल 5 पैकेट। पहले पैकेट के लिए कितना है, 0.9 मिली सेकेंड प्लस यहां पे कितना है मेरे पास, 1.2 मिली सेकेंड। तो ये कितना हो गया भाई, 2.1 मिली सेकेंड। कितना हुआ, 2.1 मिली सेकेंड, बताओ फटाफट से। क्लियर है बात, क्लियर है। तो यानी, लेकिन ये वाला केस जो मैंने लिया था ना, सेंडिंग ए फाइल इन 5 पैकेट, ये केस हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए मैं इस टाइम को T2 नहीं ले रहा हूं। उसमें T2 क्या था, जब मैं 10 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, T3 क्या था, जब 20 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं। केस थर्ड ले लेते हैं। केस थर्ड, मैंने इसमें अपना केस यहां पे मैं लिख रहा हूं, सेंडिंग ए फाइल इन 10 पैकेट, सेंडिंग ए फाइल इन 10 पैकेट्स। तो आप बताओगे डेटा इन ईच पैकेट कितना आएगा भाई, डेटा इन ईच पैकेट
फाइल का साइज कितना था भाई? फाइल का साइज कितना था? 1000 बाइट का। 1000 को 10 से डिवाइड करो, 1000 को 10 से डिवाइड करो, 1000 बाइट डिवाइड बाई 10, यानी हमारे पास कितना आ गया? 100 बाइट। एक मिनट वेट करना भाई यार, एसी कोई कर नहीं रहा सही। अरे यार ये किसने 32 पे कर रखा है भाई? ये है ना इसका। बत्तीस पे टेम्परेचर सेट कर रखा है भाई एसी का यार। हेडर साइज कितना है मेरे पास? 100 बाइट, ठीक है। तो वन पैकेट साइज कितना होगा? फटाफट से बताओ, पैकेट साइज कितना होगा? पैकेट साइज डेटा प्लस हेडर, वन पैकेट साइज इज नथिंग बट डेटा प्लस हेडर। डेटा कितना है मेरे पास? 100 बाइट का। हेडर कितना है मेरे पास? 100 बाइट का। तो ये हो गया मेरे पास 200 बाइट। यहां पे मैं ट्रांसमिशन ले पैकेट निकालूंगा, सिंगल पैकेट की बात हो रही है, ट्रांसमिशन ले सिंगल पैकेट, तो क्या होगा? पैकेट साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो पैकेट का साइज कितना है मेरे पास? 200 बाइट का। बैंडविड्थ कितनी है मेरे पास? 10 पावर 6 बाइट पर सेकेंड। तो बाइट से बाइट कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल मैं करता भी हूं यहां से। तो भाई यहां से हमारे पास 2 इंटू 10 पावर -4 होगा, 2 इंटू 10 पावर -4 सेकेंड, या मैं इसको मैं क्या कह सकता हूं? 0.2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, या सिंपली इसको मैं क्या कह सकता हूं? 0.2 मिली सेकेंड। तो भाई यहां से हमारे पास टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कितना आएगा भाई? पहला पैकेट तो वही हमारे पास 3 ट्रांसमिशन डिले का समय लेगा भाई हमारे पास, यहां पे भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा, यहां पे भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा, यहां पे भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा। पहला वाला पैकेट लेगा 3 ट्रांसमिशन डिले, 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले, 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना गिवन है? 0.2 मिली सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 0.6 मिली सेकेंड। और बाकी के जो 9 पैकेट हैं, बाकी के जो 9 पैकेट हैं वो एक ट्रांसमिशन डिले में कहां पहुंच जाएंगे? रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? टाइम टेकन टू रीच रिमेनिंग 9 पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो बाकी के 9 पैकेट एक ही ट्रांसमिशन डिले में चले जाएंगे। मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में, उसमें आप वैल्यू फिट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी 9 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है? 0.2, तो यानी कितना हो गया मेरे पास? ये 9 दूनी 18, 1.8 मिली सेकेंड। तो यहां से टोटल टाइम मतलब पूरे 10 पैकेट का टोटल टाइम, पूरा 10 पैकेट का कितना हुआ भाई? पहला पैकेट पहुंच जाएगा 0.6 मिली सेकेंड में, और बाकी के 9 पैकेट कितना समय ले रहे हैं? 1.8 मिली सेकेंड। तो नहीं, यहां से टोटल टाइम मेरे पास जो हो गया वो हो गया 2.4 मिली सेकेंड।
और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये T2 है। भाई क्वेश्चन कह रहा था, पहला क्या था केस, पूरी फाइल एक ही बार में भेज दो, दूसरा बोल रहा था कि पूरी फाइल 10 पार्ट में भेजो। तो 10 पार्ट में भेज रहे तो हमारे पास ये T2 समय है। ये केस जो ये वाला केस तो मैंने अपनी मर्जी से लिया था, तो इसको मैंने यहां लिखा ही नहीं है कुछ भी, ये T2 है। तो आप देख रहे हो हमारे पास यार केस 1 में क्या हुआ, यहां पे एक फाइल एक ही बार में भेज रहे थे तो समय लग रहा 3.3 मिली सेकेंड, 5 पैकेट में आपने डिवाइड किया तो टोटल समय लग रहा है 2.1 मिली सेकेंड 5 पैकेट में। जब आपने 10 पैकेट में डिवाइड किया तो टोटल समय कितना लग रहा है 2.4 मिली सेकेंड। अब आप यहां से क्या करो, केस 4 ले लो। देखो भाई आप इसको सॉल्व करो, मैं आपको सेंडिंग ए फाइल, इसका आंसर निकालो, सेंडिंग ए फाइल इन 20 पैकेट्स। तो यानी डेटा इन ईच पैकेट कितना आएगा, खुद से करो भाई, आई एम वेटिंग, इसका आंसर निकालो फटाफट से, मैं देख रहा हूं आपको कितना सीखा है आपने। T1 वाली स्लाइड दिखा दें, T1 वाली स्लाइड ये थी भाई, लो करो यार सॉल्व, 3 केस तुमने सॉल्व कर ही दिए। डेटा इन ईच पैकेट कुछ नहीं है, भाई हमारे पास 1000 बाइट की फाइल थी, कितने की थी, 1000 बाइट की, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 20 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यार हमारे पास यहां पे कितना हो गया भाई, ये 50 बाइट आ गया भाई, 50 बाइट, 50 बाइट, कितना आ गया हमारे पास 50 बाइट, 50 बाइट, 50 बाइट। हेडर साइज आपको यहां से पता ही है, क्या पता है हेडर साइज, हेडर साइज मेरे पास कितना है, 100 बाइट का हेडर है। तो नहीं यहां से 1 पैकेट साइज कितना हो जाएगा, यानी डेटा प्लस हेडर, डेटा है 50 बाइट का, हेडर है मेरे पास 100 बाइट का। तो यार देख रहे हो इस केस में डेटा हेडर से कम हो गया, टोटल मेरे पास ये कितना हुआ 150 बाइट। तो यहां से ट्रांसमिशन ले यदि मैं निकालूंगा पैकेट का, ट्रांसमिशन ले सिंगल पैकेट की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो नहीं यहां से हमारे पास पैकेट का जो साइज होगा वो कितना 150 बाइट का है, डिवाइड बाय बैंडविड्थ कितनी है 10 पावर 6 बाइट पर सेकेंड, बाइट से बाइट। इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊं यार हमारे पास, तो ये कितना होगा हमारे पास 150 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड। ये पॉइंट को यहां से खींच के यहां लेके जाऊं तो हमारे पास कितना होगा 0.15 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, या 0.15 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 0.15 मिली सेकेंड। यहां पे मैं बात करूं आपको टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट पैकेट, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन
सो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले। पहला हमारे पास 3 ट्रांसमिशन डिले का समय लेगा हमारे पास 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है 0.15, तो भाई ये कितना हो गया हमारे पास 0.45, 15 या 45, ठीक है, मिली सेकेंड, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच रिमेनिंग 19 पैकेट, मेरा भी हाथ दर्द करने लगा लिखते लिखते। फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो ये कितना लगेगा हमारे पास 19 इंटू ट्रांसमिशन डिले, तो 19 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है 0.15, तो यानी 15 नम्मा कितना हो गया 135 का 5 और 15 एकन 15, 15 और 13 कितना हो गया 28, 2.85। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना लगा भाई, हमारे पास टोटल टाइम हुआ मेरे पास 0.45 मिली सेकेंड प्लस 2.85, तो कितना आ गया भाई 3.3 मिली सेकेंड, और 20 पैकेट को जो डिवाइड करे थे उसका टाइम कितना था T3। क्लियर है? तो यानी इसका आंसर क्या आया भाई, T3 3.3 मिली सेकेंड, T2 2.4 और T1 कितना था, T1 हमारे पास ये था 3.3, यानी T1 और T3 दोनों क्या इक्वल है भाई, T1 T3 दोनों क्या इक्वल है, तो देखा जाए हमारे पास यहां पे तो ये आंसर आया है भाई। T1 एक बताओ, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। T1 कितना आया था भाई 3.3, T2 कितना आया, ये T3 3.3 आया, T2 कितना आया, T2 देखो भाई T2 कितना है, T2 2.4, यानी आंसर ये भी हो सकता है भाई T1 इक्वल टू T3, T1 T3 दोनों इक्वल है एंड ग्रेटर देन T2, ये भी हो सकता है T2 लेस देन, तो कौन सा भाई T1 T3 दोनों इक्वल है, T2 क्या लेस देन है, तो यानी ये या ये बात दोनों में से एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन गिवन है भाई, क्या ऑप्शन गिवन है मेरे पास, कौन सा ऑप्शन गिवन है, तो देखो ये ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, ए वाला ये तो हमारे पास है नहीं। T2 इक्वल T3 नहीं, गलत है। T1 इक्वल टू T3, यस T1 T3 दोनों इक्वल है, और T3 ग्रेटर देन T2, T3 ग्रेटर देन T2 का, T3 ग्रेटर देन T2, T3 क्या है T2 से ग्रेटर है, डी क्या हो जाएगा करेक्ट। सही बात है। अब देखो यार यहां पे हम क्या करते हैं,
ये बात तो आपके एक बात आपको क्या समझ में आई यहां से बात मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बात बहुत गहराई की बात है, ठीक है। गहराई की बात क्या है, पहला केस था तो जब हमारे पास एक सिंगल पैकेट भेजा तो उसको भेजने में समय लगा 3.3 मिली सेकेंड। मैं आपको यहां पे पूरा एक और सिनारियो यहां से बताता हूं भाई। जब सिंगल पैकेट सिंगल मैसेज भेजा ठीक है, केस फर्स्ट तो समय लगा 3.3 मिली सेकेंड। जब मैंने केस 2 की बात की जाए, हमारे पास यहां पे 5 पैकेट्स में डिवाइड किया। जब 5 पैकेट्स में डिवाइड किया तो यहां से कितना समय लग रहा है भाई, 5 पैकेट वाला भी ले लो, 5 पैकेट वाला जो कंसिडर नहीं किया था, 5 पैकेट में कितना समय लगा था मेरे पास 2.1, 5 पैकेट में कितना लगा 2.1 2.1 मिली सेकेंड। उसके बाद जब 10 पैकेट में डिवाइड किया तो कितना समय लगा, केस थर्ड 10 पैकेट में डिवाइड किया तो कितना समय लगा भाई, 10 वाला देखो, सेंडिंग ए फाइल इन 10 पैकेट, 10 पैकेट में कितना समय लगा था 2.4 मिली सेकेंड, 2.4 मिली सेकेंड। जब यहां से मैंने केस 4 लिया तो इन्हें यहां से हमारे पास क्या है भाई, ये 20 पैकेट में डिवाइड किया तो समय लगा फिर से 3.3 मिली सेकेंड। यदि मैं इससे आगे है आपको केस 5 ले लूं, कोई स्टूडेंट बताएगा हमारे पास, यदि मान लो मैं बोलूं आपको 40 पैकेट में डिवाइड करूं या 30 पैकेट में डिवाइड करूं, चलो 30 पैकेट में डिवाइड करूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं 30 पैकेट में डिवाइड कर रहा हूं, 30 पैकेट। कोई स्टूडेंट बता सकता है कितना हमारे पास समय लगेगा? एनी वन कैन टेल मी? इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन, it will be definitely greater than 3.3 or not? It will be definitely greater than 3.3 or not? Time will increase, definitely it will be greater than 3.3, greater than 3.3। और ये मिली सेकेंड है यार, यहां पे सेकेंड मत लिख लेना, ये मिली सेकेंड है, ठीक है। Definitely it will be greater than 3.3। ठीक है, यानी इससे क्या समझे आप, क्या समझे भाई यहां पे? इससे ये समझे हम, जब एक सिंगल फाइल में भेज रहा था एक ही पैकेट में तो 3.3, उसके बाद में केस सेकंड जब मैंने 5 पैकेट में डिवाइड किया तो टाइम घट के 2.1 हो गया, लेकिन 10 में गया तो टाइम फिर बढ़ने लगा, फिर उसके बाद 20 में गया तो टाइम फिर बढ़ने लगा, 3.3 इक्वल हो गया, उससे ज्यादा में किया तो टाइम फिर बढ़ने लगा। यानी भाई एक टाइम होगा, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्मॉल पीसेस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यदि आपने बहुत ज्यादा पीसेस में डिवाइड कर दिया तो टाइम बढ़ भी सकता है। तो पैकेट स्विचिंग ये नहीं है कि आप पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हो, पैकेट स्विचिंग का मैं यूज क्यों कर रहा हूं, पैकेट स्विचिंग का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं कि टोटल टाइम जो है उसको रिड्यूस करना है। लेकिन आपने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स में यदि डिवाइड कर दिया तो टाइम घटने की बजाय क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यानी कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में, बात समझ रहा, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड करना है, एक ऑप्टिमम एक वैल्यू होनी चाहिए कि भाई इतने पैकेट्स में डिवाइड करो, तब हमारे पास जो है वैल्यू, यानी हमारे पास जो टोटल टाइम की वैल्यू है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस केस में आप देख रहे हो हमारे पास कि सबसे कम मेरे पास कब आ रही है, जब आपने यहां पे 5 पैकेट्स में डिवाइड किया। कितने पैकेट में डिवाइड किया, 5 पैकेट में, तो वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो यदि मान लो यहां से एग्जैक्ट कितने पैकेट के बाद बढ़ना शुरू होगा, इसका फॉर्मूला भारत के अंदर कोई नहीं बता सकता, सिर्फ मैं बता सकता हूं, लिख के दे रहा हूं, कुछ भी खंगाल लेना कहीं, मैं दूंगा प्रूफ आपको, ठीक है। एग्जैक्ट कितने नंबर्स ऑफ पैकेट्स में हम डिवाइड करें कि हमारे पास यानी टाइम सबसे कम हो
वो उसके लिए मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला आपको दूंगा, ठीक है। तो यानी हाँ, एक मिनट, ओनली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल पैकेट, स्मॉल लेकिन टू स्मॉल नहीं, स्मॉल है लेकिन स्मॉल में एक टू स्मॉल नहीं, कि बहुत ज्यादा डिवाइड करो। क्यों ऐसा, क्यों? इन गेट यानी यहां पे आप देख रहे हो ना थर्ड केस में, फोर्थ केस देखो ना आप, यहां पे 20 पैकेट में डिवाइड किया, डेटा साइज कितना था 50 बाइट का, हेडर कितना है 100 बाइट का। जब हेडर का साइज जो है पैकेट के साइज से ज्यादा हो रहा है, हेडर क्या होता है, हमेशा ओवरहेड होता है। तो भाई यहां पे आप देख रहे हो हेडर का साइज बहुत ज्यादा है। तो यानी मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि भाई कहां पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड किया जाए कि हमारे पास ये क्या हो, ऑप्टिमम हो, ठीक है। तो यानी हमारे पास बढ़ भी सकता है, तो मुझे निकालना है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ पैकेट्स में आप डिवाइड करो तो हमारे पास भाई फॉर्मूला क्या आएगा, मिनिमम आएगा, यानी वैल्यूज हमारे पास टोटल टाइम की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहां पे, ठीक है। ये समय हो गया, तो ये चीज एनालिसिस हो गई, तो यानी 5 पैकेट पे आ रहा है, 5 पैकेट पे क्यों आ रहा है, आई विल गिव यू ए प्रूफ, ठीक है, डोंट वरी। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा ऑप्टिमल पैकेट साइज के बारे में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक चीज और है, यदि मैं टोटल टाइम का फॉर्मूला एक फाइंड करना चाहता हूं, टोटल टाइम फॉर एक्स हॉप एंड एन पैकेट, ठीक है। यहां पे क्या चाहता हूं, टोटल टाइम का फॉर्मूला फाइंड करना, टोटल टाइम फॉर एक्स हॉप, फॉर एक्स हॉप, नंबर ऑफ हॉप एक्स है, फॉर एक्स हॉप एंड एन पैकेट्स, ठीक है। ये एक रामबाण फॉर्मूला बनाते हैं हम, जो किसी भी उस पे क्या होगा दोस्तों, अप्लाई होगा। यानी यहां पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो यार, आज की क्लास जो है वो भाई साहब लंबी चलने वाली है, तो आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक पूरा पार्ट जो है खत्म करने वाला हूं, ठीक है। बाकी वो दूसरी क्लास जो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल इस टोटल को कंप्लीट करके इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तभी हम आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। मान लो ऐसा मेरा केस है भाई, मैंने आपको क्या बताया भाई, हमारे पास यहां पे ये बात समझना। मान लो सबसे पहले मेरे पास ये मैसेज है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो ये मैसेज है मेरे पास, इस मैसेज को मुझे लिंक पे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस मैसेज को लिंक पे ट्रांसफर करने में जो समय लगेगा वो क्या है, ट्रांसमिशन डिले, या पैकेट, पैकेट ले लो, हमारे पास ये पैकेट है, अदरवाइज मैसेज से आप कंफ्यूज हो सकते हो। पैकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पहले पैकेट की बात कर रहा हूं, टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट पैकेट। यानी हमारे पास देखो, मैंने जो अभी आपको कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन में क्या किया है ये मैं आपको बता दूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। कोई स्टूडेंट बताएगा भाई, यहां पे जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया था टोटल टाइम फाइंड करने का, तो टोटल टाइम में मेरे पास क्या था भाई,
क्वेश्चन बताएगा टोटल टाइम हम कैसे फाइंड कर रहे थे। टोटल टाइम में दो केस थे। एक केस क्या था, पहले पैकेट को ट्रांसमिट करने में कितना समय लग रहा है। एक केस क्या था, बाकी रिमेनिंग n-1 पैकेट को सेंड करने में कितना समय लग रहा है। तो ये क्या कह सकता हूं मैं, टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट टू रीच, फर्स्ट पैकेट टू रीच प्लस दो बार टाइम फॉर रिमेनिंग n-1 पैकेट टू रीच। या आप लिख लो टाइम फॉर फर्स्ट पैकेट टू रीच सोर्स टू डेस्टिनेशन, टाइम फॉर रिमेनिंग n-1 पैकेट टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने रीच ही लिख दिया खाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, मान लो मेरे पास कोई पैकेट ये है हमारे पास, भाई बात समझना, मान लो कोई पैकेट P1 है मेरे पास, P1 पैकेट यानी फर्स्ट पैकेट है। ठीक है, फर्स्ट पैकेट को डेस्टिनेशन पे जाने में कितना समय लगेगा वो देख लेते हैं। पहला पैकेट है भाई, पहले आपने पैकेट को क्या किया, लिंक पे ट्रांसफर किया। तो पैकेट को लिंक पे ट्रांसफर करने, मान लो ये P1 पैकेट है, इस पैकेट को लिंक पे ट्रांसफर करने में कितना समय लगा, ट्रांसमिशन डिले। पैकेट को लिंक पे ट्रांसफर करने में कितना समय लगा, ट्रांसमिशन डिले। पैकेट यहां से क्या करेगा, मूव करेगा, यहां से मूव करता 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 कहां आ जाएगा, इस राउटर के पास आ जाएगा। ठीक है, यानी P1 पैकेट। ठीक है, पहला पैकेट P1 पैकेट हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास यहां से यहां तक का जो समय लग रहा है वो क्या है, प्रोपेगेशन डिले। उसका जैसे ही पैकेट यहां पे हमारे पास राउटर के पास आया, स्विच के पास आया, तो हो सकता है पैकेट यहां पे क्यू में क्या करे, वेट करे। तो यानी यहां पे हमारे पास कुछ क्यूइंग डिले प्लस पीआरडी यानी प्रोसेसिंग डिले लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। ठीक है, उसके बाद इस राउटर को हमारे पास इस पैकेट को लिंक पे, यहां पे इस पैकेट को यहां पे लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस पैकेट को लिंक पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसमिशन डिले। P1 पैकेट की बात कर रहा हूं। फिर ये पैकेट ट्रेवल करने के बाद कहां आ जाएगा, इस राउटर के पास आ जाएगा। P1 पैकेट यहां आया, यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा अभी P1 पैकेट को, प्रोपेगेशन डिले। फिर जब P1 पैकेट यहां आया तो यानी यहां पे हमारे पास राउटर के पास कुछ क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले लग सकता है, QD प्लस PRD। उसके बाद फिर ये राउटर हमारे पास P1 पैकेट को क्या करेगा, इस लिंक पे ट्रांसफर करेगा। इस लिंक पे ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा, ट्रांसमिशन डिले। फिर ये पैकेट मूव करता 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 कहां आ जाएगा, B के पास आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा, हमारे पास यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा हमारे पास, प्रोपेगेशन डिले का समय लगेगा। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच फर्स्ट पैकेट, पहले पैकेट को पहुंचने में कितना समय लगा। तो पहले पैकेट की मैं बात करूं दोस्तों, तो नहीं यहां पे ट्रांसमिशन डिले एक बार, ट्रांसमिशन डिले दो बार, ट्रांसमिशन डिले तीन बार, हमारे पास 3 बार ट्रांसमिशन डिले लगा है। तो नहीं हमारे पास दिस इज नथिंग बट एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस, और प्रोपेगेशन डिले कितनी बार लगा है, एक्स बार। प्रोपेगेशन डिले 1 2 3, कितने हॉप लिए मैंने, एक्स हॉप लिए। हॉप 1 2 3, 3 हॉप थे तो 3 बार ट्रांसमिशन डिले 1 2 3, 3 बार प्रोपेगेशन डिले। तो मैं डायरेक्टली लिख लूं यहां पे, नंबर ऑफ हॉप्स एक्स है तो क्या होगा, एक्स ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले यहां भी है, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले यहां भी है। तो यहां पे आप देखोगे हमारे पास हॉप्स कितने, 3, 1 2 3, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले यहां पे लगा एक बार, यहां पे लगा दो बार। तो यानी हमारे पास x-1 +
क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चैट में बताओ फटाफट से एक बार, बात समझ में आ रही है? चैट में बताओ फटाफट से। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? फटाफट से बताओ, क्लियर है? चैट नहीं चल रही क्या भाई? फटाफट से बताओ क्लियर है कि नहीं। टाइम फॉर रिमेनिंग n-1 पैकेट, क्लियर है? ठीक है, जो बाकी के n-1 पैकेट होंगे वो सिर्फ एक ट्रांसमिशन डिले में हमारे पास कहां आ जाएंगे? इस डेस्टिनेशन के पास। रिमेनिंग n-1 पैकेट विल टेक ओनली 1 ट्रांसमिशन डिले टाइम। ठीक है, तो नहीं, यहां से प्लस जो मेरे पास n-1 पैकेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन डिले में मेरे पास यहां पे आ जाएंगे। तो टोटल टाइम का यदि मेरे पास फॉर्मूला ये होगा, अब इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, सर नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बाकी पैकेट भी प्रोपेगेशन डिले ट्रांसमिशन डिले लेंगे। ठीक है, कि बाकी पैकेट भी सर ट्रांसमिशन प्रोपेगेशन डिले तो लगेगा। भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भाई रुक जाओ, ये रामबाण फॉर्मूला है जो याद कर रखना है। मैं पूरा पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट समझा सकता हूं, ठीक है, प्रोपेगेशन डिले नहीं आएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम। जब आप सीओए में पढ़ लोगे तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा 2 घंटे लगेंगे पूरा कंसेप्ट समझाने में, फॉर्मूला यही बनेगा, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है बिकॉज गेट के लिए। ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ आपको ग्रुप पे हम सेंड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप पे मैं आपको क्या प्रूफ है, कैसे कैसे आया है, मतलब पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट, तो वो मैंने आपको एक ग्रुप पे एक नोट्स भेज दूंगा, उससे पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, 2 घंटे में आपको बताऊंगा, बिकॉज इस फॉर्मूले का प्रूफ कोई नहीं मांगने वाला है, क्योंकि होगा क्या, आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी सारे पैकेट्स को, अरे भाई देखो बात समझना यार, जब बाकी के जो पैकेट्स हैं, ठीक है, एक टाइम में 2 काम चल रहे होंगे ना यार। जब प्रोपेगेट हो रहा है तो दूसरा पैकेट ट्रांसमिट भी तो हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है तो ट्रांसमिट भी तो हो रहा है। ठीक है, तो वो टाइम नहीं। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है, एक समय में 2 काम हो रहे हैं तो एक ही काम का तो समय जोड़ा जाएगा, ऐसा थोड़ी दोनों का समय जोड़ लूंगा मैं। जब मान लो मेरे पास एक ही काम का समय जोड़ा जाएगा ना। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यदि प्रूफ आपको चाहिए तो मैं दे भी सकता हूं, यानी एक डॉक्यूमेंट में आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रामबाण फॉर्मूला है ये किसी के लिए, पैकेट स्विचिंग के लिए। ठीक है, तो इसको रट्टा मार लो कि भाई टोटल टाइम कितना है, एक्स ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले, x-1 क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले प्लस n-1 ट्रांसमिशन डिले। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और आपको ये फॉर्मूला भाई कहीं नहीं मिलेगा। पैकेट स्विचिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जो सबने सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इंडिया में जितने भी सॉल्यूशंस आप देखोगे ना, तो 3-3 पेज के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। हम कोई 3 पेज वाला सॉल्यूशन नहीं करेंगे भाई, यहां पे सिर्फ एक लाइन के फॉर्मूले से सारे पैकेट स्विचिंग के क्वेश्चंस क्या क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, अब दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या है, ये फॉर्मूला आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई, दुनिया की किसी किताब में नहीं है, ढूंढ लो। ठीक है, इंटरनेट पे भी ढूंढ लेना, कोई नहीं बताएगा ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल पैकेट साइज की, जहां पे हमने कन्वर्सेशन छोड़ा था। यहां पे छोड़ा था ना कि भाई यहां पे 5 पैकेट में डिवाइड किया था तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, सबसे कम आई है। तो यानी मुझे ये पता चल जाना चाहिए कितने पे वैल्यू सबसे कम आएगी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, यहां बात समझो। इफ द पैकेट साइज इज नॉट चूजन प्रॉपरली, यदि पैकेट साइज प्रॉपरली चूज नहीं किया गया है, देन इट माइट इंक्रीज द टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द मैसेज। पैकेट साइज प्रॉपरली आपने चूज नहीं किया है तो ये टाइम क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है।
जैसे कि मान लो भाई फोर्थ केस में आप देख रहे हो ना यार, यहां पे डेटा इन ईच पैकेट 50 बाइट का, पैकेट साइज यहां पे कितने का है हमारे पास, 50 बाइट का है यानी सॉरी, यदि वन पूरे पैकेट का साइज की बात करें तो कितने का, 150 बाइट का है। इससे पहले कितने का था हमारे पास पैकेट साइज, 200 बाइट का। इससे पहले कितना था हमारे पास, 300 बाइट का। जब पैकेट साइज 300 बाइट का है तब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है, यानी सबसे कम टोटल टाइम आ रहा है। तो यदि पैकेट साइज प्रॉपर्ली आपने चूज नहीं किया, भाई पैकेट साइज से ही तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकलेंगे ना, तो यानी यहां पे मैं इस कंसेप्ट के अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने वाला हूं कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितने चूज करें कि टाइम क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो ये कह रहा पैकेट साइज प्रॉपर्ली यदि चूज नहीं किया गया तो टाइम बढ़ भी सकता है, और टाइम बढ़ा है। भाई स्टार्टिंग में हमारे पास ये था ना टाइम, ये टाइम था 3.3 या 3.3, जब एक सिंगल पैकेट, 5 पैकेट में 2.1, 10 पैकेट में डिवाइड किया तो 2.4, 20 पैकेट में डिवाइड किया तो 3.3। तो यानी यहां पे क्या पॉइंट लिखा है, if packet size is not chosen properly then it might increase the total time taken to transmit the message. So it is very important to choose the packet size properly. So it is very important to choose the packet size properly. तो पैकेट साइज प्रॉपरली हमको क्या करना है, चूज करना है। चलो अब क्या लिखा है यहां पे, जनरलाइज फॉर्मूला, क्या लिखा है भाई, जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमल पैकेट साइज, कि पैकेट साइज कितना होना चाहिए ऑप्टिमल, जिससे कि मेरे पास सबसे कम समय लगे। ठीक है, क्या है यहां पे देख लो भाई, सपोज मैसेज एम, मैसेज साइज है एम, एच क्या है हेडर साइज है, पी क्या है पेलोड और पैकेट डेटा साइज। ठीक है, एज्यूम बैंडविड्थ इज बी बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ हॉफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास एम बाई पी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये यहां से सिनारियो मैंने लिया है, ऐसा 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 टेननबम नहीं क्रूज एंड रोज, ऐसा हमारे पास क्रूज एंड रोज जो बुक है उसमें ऐसा बोला गया कि मैसेज साइज एम हो, हेडर एच बाइट हो, पी पेलोड या पैकेट डेटा साइज, अज्यूम बैंडविड्थ बी बाइट पर सेकेंड है, नंबर ऑफ हॉप्स एक्स हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किताब में दी हुई है, और उसने बोला है कि भाई एक काम करो, ऑप्टिमल पैकेट साइज के लिए जनरलाइज फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, यानी अनसॉल्व्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई जो हमारे पास सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन कि भाई इसके लिए हमारे पास क्या बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वहां से यह आइडिया हुआ कि भाई अनसॉल्व्ड यदि एग्जांपल दिया है तो इसका फार्मूला तो बन सकता है अनसॉल्व्ड एग्जांपल दिया है हमारे पास कि भाई असाइनमेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, कहीं भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, कि भाई इसका मतलब ये तो हो सकता है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, कैसे बनाया है ये दिखाते हैं आपको पूरी कहानी। मैम मैसेज है एच, स्मॉल एच हेडर साइज है, पी स्मॉल पी, ध्यान रखना स्मॉल पी क्या, पेलोड या पैकेट के अंदर डेटा साइज, अज्यूम बैंडविड्थ कितनी बी बिट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ हॉप्स कितने एक्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स। या टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आप कैसे निकालो, जो मैसेज होगा एम और जो पी क्या होगा पेलोड, एम बाई पी, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऐसे निकाल रहे हैं भाई। हमारे पास अभी हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, भाई फाइल का जो साइज था मेरे पास, फाइल का साइज कितना था यहाँ पे देखो, फाइल का साइज था 10 पावर 3 बाइट, 10 पावर 3 बाइट। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकाल रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स 1000 बाइट की फाइल थी, डिवाइड बाई 5 पैकेट में डिवाइड कर रहे हैं, तो डेटा जो मैसेज है जो फाइल है उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो डेटा निकाला था हमने। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पैकेट सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं हमारे पास सॉरी यार गले में क्या हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकालेंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितने होंगे, जो मैसेज होगा एम, उसको जो पेलोड है, एक पैकेट का डेटा साइज, ये मैसेज था, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स एम बाई पी। यहां तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, वहां तो हम पैकेट साइज निकाल लेते डेटा का, ये हमारे पास है ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, आगे क्या गिवन है, व्हेन मैसेज इज पैकेटाइज्ड देन दीज आर सेंड इन ए पाइपलाइन्ड मैनर।
किस में सेंड करना है? पाइपलाइन मैनर में सेंड करना है टू रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम, बट देयर इज ए थ्रेशहोल्ड। पाइपलाइन मैनर में सेंड करना है ट्रांसमिशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए, बट देयर इज ए थ्रेशहोल्ड ऑन पैकेट साइज पी। ये हमारे पास स्मॉल पी है, सॉरी नहीं कैपिटल पी है, पैकेट साइज पी, ये ध्यान रखना हमारे पास, ठीक है, पैकेट साइज पी। हेंस इट मे नॉट बी मोर लार्ज, क्या है? हेंस इट मे नॉट बी मोर लार्ज और मोर स्मॉल। ना तो ये लार्ज होना चाहिए, लार्ज है तब भी समस्या है भाई, हम एक ही फाइल, एक ही पूरा फाइल, एक ही पैकेट भेज रहे थे तब भी टाइम ज्यादा था, बहुत ज्यादा पैकेट्स में डिवाइड कर दिया तब भी टाइम बढ़ गया था। सो इट विल नॉट बी सो लार्ज, इट विल नॉट बी सो स्मॉल। सो यहां ही लिखा है हेंस इट मे नॉट बी मोर लार्ज और मोर स्मॉल, इट मस्ट बी ऑप्टिमम। क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। नाउ नीचे क्या लिखा? नाउ वी फर्स्ट डिराइव ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले हमको डिराइव करना है। फर्स्ट पैकेट टेक ट्रांसमिशन डिले बाई ऑल द इंटरमीडिएट नोड। फर्स्ट पैकेट कहां लेता है ट्रांसमिशन डिले? ऑल द इंटरमीडिएट नोड एंड सोर्स। चलो मैं आपको यहां से बता ही देता हूं भाई, ये है हमारे पास ए है, सपोज ये मेरे पास राउटर है, ये मेरे पास राउटर है, ये मेरे पास बी है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है भाई। यहां से हमारे पास जो मैसेज है या जो पैकेट है हमारे पास, सपोज ये पैकेट 1 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसको यहां पे लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा P1 को, जो कि कितना समय लगेगा? ट्रांसमिशन डिले। फिर ये यहां पे आ जाएगा, फिर से P1 पैकेट जो है मेरे पास, उसको फिर से यहां पे लिंक पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि ट्रांसमिशन डिले है, ठीक है। फिर से पैकेट हमारे पास यहां आ गया ट्रेवल करके, हम बहुत बार बता चुके हैं इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। तो फिर से ट्रांसमिशन डिले यहां लगेगा। क्या कह रहा है मतलब समझना। नाउ वी फर्स्ट डिराइव ट्रांसमिशन डिले ऑफ फर्स्ट पैकेट। फर्स्ट पैकेट ट्रांसमिशन डिले, फर्स्ट पैकेट टेक ट्रांसमिशन डिले बाय ऑल द इंटरमीडिएट नोड एंड सोर्स। तो पहला पैकेट जो ट्रांसमिशन डिले लगाता है ऑल इंटरमीडिएट नोड, यानी यहां इंटरमीडिएट नोड पे है, एंड सोर्स। बात समझ में आ गई भाई? कहां कहां लग रहा है ट्रांसमिशन डिले? ऑल इंटरमीडिएट नोड, ये इंटरमीडिएट नोड है, ये इंटरमीडिएट नोड, एंड सोर्स, एंड सोर्स। और क्या लिखा है? और या तो ये मान लो, या ट्रांसमिशन डिले ऑन ऑल हॉप्स। ट्रांसमिशन डिले ऑन ऑल हॉप्स, या जितने भी हॉप हैं ट्रांसमिशन डिले वहां लगेगा। कितने हॉप हैं? 1 2 3, तो 3 हॉप पे ट्रांसमिशन डिले लगेगा। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, अलग अलग। एंड रेस्ट ऑल पैकेट टेक ओनली 1 हॉप ट्रांसमिशन डिले ड्यू टू पाइपलाइनिंग। पहला पैकेट हमारे पास कितने ट्रांसमिशन डिले लगेगा? जितने हॉप्स हैं उतने ही ट्रांसमिशन डिले लगेंगे। बाकी के पैकेट्स हमारे पास, रिमेनिंग पैकेट्स टेक, एंड ऑल पैकेट्स टेक ओनली 1 हॉप ट्रांसमिशन डिले ड्यू टू पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की वजह से रेस्ट ऑल पैकेट सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन डिले में हमारे पास रिसीवर के पास आ जाएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको हो तो बताओ भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो फटाफट से बताओ। क्लियर है? फटाफट से बताओ। ये कहानी आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। ये कहानी आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। नाउ आगे क्या है? तो ट्रांसमिशन टाइम जो है, ट्रांसमिशन टाइम कैसे है हमारे पास पे? यहां पे एक ध्यान रखना, यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं जो कि यहां पे हमारे पास मिस हो गई थी भाई। एक चीज और ऐड कर देता हूं, पैकेट साइज। ये कैपिटल P है, पैकेट साइज कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p प्लस h। जो पैकेट का साइज होता है वो हमारे पास डेटा, भाई पेलोड को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? पेलोड को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? पेलोड को डिनोट कर रहा हूं स्मॉल p से, ठीक है, या पैकेट डेटा साइज। और h का हेडर, तो पैकेट साइज कैपिटल P क्या है? P प्लस h, ठीक है। चलो यहां पे क्या लिखा है? ट्रांसमिशन टाइम। भाई ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालोगे आप? भाई ट्रांसमिशन टाइम आप कैसे निकालोगे मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। ट्रांसमिशन डिले किसका निकालोगे? पैकेट का। तो क्या निकालोगे भाई?
दिस इज नथिंग बट पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ऐसे ट्रांसमिशन डिले निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता, फटाफट से बताओ। और यहां पे पैकेट साइज क्या है, पैकेट साइज क्या है, P प्लस एच, पैकेट साइज क्या है, P प्लस एच, पैकेट साइज क्या है, P प्लस एच, P प्लस एच डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है भाई, बैंडविड्थ इसमें क्या ले रखी थी, बैंडविड्थ कितनी ले रखी थी, बैंडविड्थ बी बिट्स पर सेकंड, बी, ये आएगा ट्रांसमिशन डिले। बात समझ में आ रही है, ये ट्रांसमिशन डिले आएगा पैकेट का। लेकिन पहला जो पैकेट है वो कितने ट्रांसमिशन डिले ले रहा है, जितने हॉप्स हैं भाई, पहले पैकेट में कितने ट्रांसमिशन डिले लगेंगे, जितने हॉप्स हैं। तो यदि मान लो हमारे पास हॉप्स कितने हैं, हॉप कितने, हॉप देखो हॉप कितने माने, एक्स हॉप है। तो यानी एक पैकेट का ट्रांसमिशन डिले, पैकेट साइज मेरे पास मैंने आपको बताया ही है, पैकेट साइज क्या है, P प्लस एच डिवाइड बाई बी। कितने हमारे पास, एक्स। तो पहले पैकेट का ट्रांसमिशन लेगा होगा एक्स इंटू पी प्लस एच बाई पी, यही लिखा है ट्रांसमिशन टाइम, ये फर्स्ट पैकेट का है, P प्लस एच बाई बी इंटू एक्स, पहले पैकेट का इतना समय लेगा। और रिमेनिंग पैकेट, रिमेनिंग n-1 पैकेट कितना लेंगे, सिर्फ एक ट्रांसमिशन डिले का समय। तो हमारे पास ये देखो रिमेनिंग पैकेट क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितनी है, m बाई पी। तो रिमेनिंग कितने होंगे भाई, रिमेनिंग क्या होंगे, एक पहला पैकेट तो हमारे पास x ट्रांसमिशन डिले लेगा, और रिमेनिंग पैकेट m बाई पी माइनस वन। भाई नंबर ऑफ पैकेट्स क्या है, m बाई पी है ना, तो m बाई पी माइनस वन, ये कितना ट्रांसमिशन डिले लेंगे, एक ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, पैकेट साइज, पैकेट साइज क्या है, P प्लस एच बाई बी, ये यहां पे लिखा हुआ है m बाई पी माइनस वन, रिमेनिंग n-1 पैकेट, टोटल पैकेट m बाई पी है, तो रिमेनिंग यानी m बाई पी माइनस वन और P प्लस एच बाई पी। ये बात समझ, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई भाई ये इक्वेशन समझ में आ गई। यानी एक पैकेट का ट्रांसमिशन ले कितना होगा, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, पैकेट साइज कितना है, P प्लस एच बाई बी। पहला पैकेट कितना लेगा, पहला पैकेट कितना लेगा, x ट्रांसमिशन ले, तो x इंटू पी एच बाई बी हुआ है यहां पे, P प्लस एच बाई बी इंटू एक्स। रिमेनिंग पैकेट, टोटल पैकेट है m बाई पी, तो रिमेनिंग मतलब m बाई पी माइनस वन, m बाई पी माइनस वन कितना, ट्रांसमिशन ले, एक ट्रांसमिशन ले, ट्रांसमिशन ले क्या है, P प्लस एच बाई बी। यहां से हमारे पास 1 बाई बी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, 1 प्लस पी प्लस एच बाई एक्स। ठीक है, यहां से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1 बाई बी बाहर लिया है, तो ये हमारे पास p यहां से ले लिया, तो m माइनस पी, ठीक है, p प्लस एच, ठीक है, 1 बाई बी बाहर लेके इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ लेना। सो रिजल्टेंटली वी वांट टू फाइंड मिनिमम ट्रांसमिशन डिले। हम क्या चाहते हैं, मिनिमम ट्रांसमिशन डिले एट ऑप्टिमम पैकेट साइज, मिनिमम ट्रांसमिशन डिले एट ऑप्टिमम पैकेट साइज, डिफरेंशिएट ट्रांसमिशन टाइम विद रेस्पेक्ट टू पी। तो यानी हमारे पास जो ट्रांसमिशन टाइम है विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी ट्रांसमिशन टाइम 1 बाई बी। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। यहां से पी की जो वैल्यू आएगी वो पी की वैल्यू आएगी भाई साहब ये वाली, पी स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, एम एच। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रख लेना, पी स्क्वायर इक्वल टू एम एच बाई एक्स माइनस वन। तो पी की जो वैल्यू है वो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी हमारे पास ये अंडर रूट एम एच अंडर रूट एम एच डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब एक बात बताओ, यहां पे हमारे पास पी की जब ये वैल्यू आएगी तो जो पैकेट साइज क्या होगा, ऑप्टिमल पैकेट साइज, ऑप्टिमल पैकेट साइज, पैकेट साइज को कैपिटल पी से मैंने डिनोट किया, तो पैकेट साइज मेरे पास कितना है, पी प्लस एच। तो पैकेट साइज कितना है, पी प्लस एच, ये ध्यान रख लेना बस। तो यानी अब हमारे पास पी की वैल्यू के अंडर रूट एम एच बाई एक्स माइनस वन, पी क्या है, पी प्लस एच। अब देखो यहां पे एक सवाल मैं आपको बताता हूं, पहले वाले क्वेश्चन जो है उससे उसको सॉल्व करो। ठीक है, पी की वैल्यू निकालो, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना यहां पे, ये वाला यहां पे निकालो। चलो पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इंटरनेट की दुनिया में देखो, या जितने भी कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसने भी इसकी आंसर की दिया है,
3 पेज का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का दिया है। कितने पेज का दिया है? 3 पेज का। पूरी कहानी कि भाई ऑप्शन ए 4 पैकेट है तो आंसर 4 पैकेट को पूरा ट्रेवल कराया, आंसर ऐसा आएगा, 6 पैकेट है तो इतना आएगा, 7 पैकेट है तो इतना आएगा। सबके लिए वैल्यूज निकाली है और सबके लिए वैल्यूज निकालने के बाद फिर उन्होंने फिर बताया कि ये 4 पेज का सॉल्यूशन है, जबकि इसका करने की जरूरत ही नहीं। क्या लिखा है? क्या है? इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पैकेट्स आर रूटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, रूटेड अलोंग ए सिंगल पाथ हैविंग 2 इंटरमीडिएट नोड। पैकेट्स आर रूटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मान लो ये मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। 2 इंटरमीडिएट राउटर्स, यानी हमारे पास 2 राउटर्स लगे हुए हैं, R1 और R2। ठीक है। इफ मैसेज साइज इज 24 बाइट, मैसेज साइज को किससे डिनोट करते हैं हम भाई? मैसेज साइज को हम डिनोट कर रहे हैं m से, जो हमने फॉर्मूला बताया है। तो मैसेज साइज m कितना है हमारे पास? 24 बाइट का है, 24 बाइट। आगे क्या है? एंड ईच पैकेट कंटेन ए हेडर 3 बाइट। हेडर साइज क्या है भाई? हेडर साइज है मेरे पास 3 बाइट का, 3 बाइट का, 3 बाइट का। पूछ क्या रहा है? देन द ऑप्टिमम पैकेट साइज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? ऑप्टिमम पैकेट साइज। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हैं? चार यार, ये 10-15 मिनट और खिंच जाएगी, टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। 10 मिनट 10 मिनट 4-15, तो 2 क्लास एक साथ नहीं चल सकती क्या? ठीक है ठीक है, 4-15 पे कर दो, 4-15 पे। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्टिमम पैकेट साइज, ये पी देखो, स्मॉल पी, स्मॉल पी की वैल्यू निकालो पहले। स्मॉल पी कैसे निकाल सकते हो आप? स्मॉल पी अंडर रूट क्या है हमारे पास? एम एच बाई एक्स माइनस 1, एम एच बाई एक्स माइनस 1। तो पी की वैल्यू देखो क्या आ गई भाई? एम की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 डिवाइड बाई, यहां पर देखोगे x माइनस 1, x की वैल्यू कितनी? हॉप्स 1 2 3, नंबर ऑफ हॉप्स। x क्या है? नंबर ऑफ हॉप्स। कितने? 3। कल सॉल्व करो फटाफट से, कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक सेकंड भाई, शायद क्लास दूसरी हो नहीं पाएगी रन। ठीक है, क्या था हमारे पास? x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 2, तो 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 36, 36 यानी p जो आएगा मेरे पास, p कितना आएगा? अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 मतलब p की वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, p की वैल्यू 6। लेकिन क्या पूछ रहा है हमारे पास? p ये क्या है? डेटा इन ईच पैकेट p है। पैकेट साइज पूछ रहा है। पैकेट साइज को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? ये बात का ध्यान रखना भाई साहब। पैकेट साइज किसका ध्यान रखना है? पैकेट साइज का। पैकेट साइज, पैकेट साइज कितना होता है? कैपिटल P, दिस इज नथिंग बट स्मॉल p प्लस h। तो स्मॉल p की वैल्यू कितनी आई है? 6। h की वैल्यू कितनी है? 3 9। तो इसका D क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। D क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? D करेक्ट। अब आप ये बताओ, पुराना वाला जो क्वेश्चन है ना यार, अब यहां पे एक सवाल समझिए आप। यदि आपसे ये पूछा जाए भाई, आपसे यदि ये पूछा जाए, आपने यहां से निकाला है पैकेट का साइज, क्या निकाला है आपने? पैकेट का साइज। यदि आपसे ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ पैकेट, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट की साइज की जगह, यहां बात समझना, पैकेट साइज की जगह यदि हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट पूछता तो आंसर कैसे निकालते यार? पैकेट साइज की नंबर ऑफ पैकेट, पैकेट साइज तो आ गया। नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होता है भाई? नंबर ऑफ पैकेट्स, तो नंबर ऑफ पैकेट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या है भाई? यहां से आपको बताया था ना अभी, नंबर ऑफ पैकेट्स कितना था? नंबर ऑफ पैकेट्स
टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स m by p, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल टू m by कौन सा p है, ध्यान रखना स्मॉल p है ये, स्मॉल p 24 और p की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 4। तो यदि इस मैसेज को, जो मैसेज आप भेज रहे हो, इस मैसेज को यदि 4 पैकेट में डिवाइड करोगे ना, तो तब आपकी वैल्यू ऑप्टिमम आएगी। तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्टिमम। सबसे कम समय तब लगेगा जब इस मैसेज को हम 4 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हेलो, अरे बस 10 मिनट और रुक जाओ, टॉपिक खत्म। 10 मिनट रुक जाओ बस, एक छोटा सा कंसेप्ट पूछ रहा है, नहीं पूरा कल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे यार बवाल हो गया भाई। अब एक बात बताओ फटाफट से, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये पुराने वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास यहां पे, सेंडिंग ए फाइल, सतीश सर की क्लास है भाई, सेंडिंग ए फाइल इन 5 पैकेट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास समय था, पुराना वाला सवाल जो था, इस पे हम आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे जो ऑलरेडी हम सवाल क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, उस सवाल में हम यदि बात करें, मैं आपको यहां से एक अलग से बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, पुराना वाला सवाल के लिए। ये जो बड़ा वाला सवाल था ना हमारे पास, बड़ा वाला सवाल जो हमने सॉल्व किया था, यहां पे आप p की वैल्यू निकालो फटाफट से भाई, p की वैल्यू निकालो फटाफट से। स्मॉल p क्या होगा, अंडर रूट mh डिवाइड बाई x माइनस 1। निकालो फटाफट से वैल्यू निकालो, इसकी कितनी है भाई। तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू कितनी थी, मैसेज साइज कितना था, 1000 बाइट का, 1000 इंटू h हेडर कितने का था, 100 डिवाइड बाई x माइनस 1। नंबर ऑफ हॉप्स कितने थे भाई हमारे पास, ये पुराना वाला क्वेश्चन था, नंबर ऑफ हॉप्स थे 3 थे, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया मेरे पास 2। इसकी वैल्यू निकालना में कितनी आ रही है 2। तो यार ये हमारे पास 500 हो गई भाई, ये 2 से हमारे पास काटोगे तो 500 500 50,000। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना कितनी आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो फटाफट से, कितनी आएगी भाई। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 223.6 p। अब यदि मैं इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स निकाल लगूं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होगा, m बाई स्मॉल p। तो m कितना था मेरे पास, 1000 बाइट का, मैसेज साइज कितने का था, 1000 बाइट, 1000 डिवाइड बाई, या 1000 ही चलो लिख दो, डिवाइड बाई, ये कितना है 223.6। कैलकुलेशन करना कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, 4 पॉइंट कितना आ रहा है भाई बताओ, 4.47 यानी इक्विवेलेंट टू 5 पैकेट्स। यानी आप समझे, ये जो क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन था, इसमें यदि यहां पे पूछता कि भाई आपको यदि ये सवाल पूछ ले यहां पे कि मिनिमम कितने पैकेट्स में डिवाइड किया जाए कि टाइम क्या हो, मिनिमम हो, तो मिनिमम हमको कितने पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, यानी 4.47 आ रहा है। तो भाई साहब सबसे कम कहां पे आ रहा है, यहां पे, कि भाई पैकेट का साइज ये होना चाहिए मिनिमम टोटल टाइम निकालने के लिए, और नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होने चाहिए मेरे पास, 4.47 यानी 5 पैकेट। और आपने देखा था 5 पैकेट पे ही इसकी वैल्यू क्या थी, मिनिमम थी। आप देखो यहां पे 5 पैकेट में कितनी थी, 2.1। तो आपको यह पता चल गया यहां से कि 5 पैकेट पे जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 2 यानी सबसे कम होगी। गॉट द पॉइंट और नॉट, बात समझ में आ गई भाई, फटाफट से बताओ, क्लियर है बात। तो यानी अब आप यहां से कितने भी बड़े क्वेश्चन से आप ये निकाल सकते हो कि यानी कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में हमको डिवाइड किया जाए कि हमारी वैल्यू ऑप्टिमम आए। तो यानी इसके लिए आपको यदि ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आए कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड किया जाए,
तो मुश्किल से मुश्किल आपको यहां पे 15 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे, 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर कोई नहीं बताता है, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। आज तक किसी ने पढ़ाया हो इतिहास में, तो यानी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। तो यहां से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, जिसका सॉल्यूशन यहां पे 3-3 पेज का दिया है लोगों ने, जैसे कि ये क्वेश्चन था 3 पेज का 4 पेज का सॉल्यूशन इंटरनेट पे वायरल अवेलेबल है, इसको सिर्फ हमने मात्र 15 से 20 सेकंड में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। हाँ, अपर वैल्यू लेंगे यार, 4.47 तो कुछ होता नहीं है, वैल्यू कितनी लेंगे हम यहां से, 6 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो बाकी ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। जो भी हमने रामबाण फॉर्मूला बताया है पैकेट स्विचिंग के लिए, उसी फॉर्मूले पे हम आगे के क्वेश्चन दोस्तों करते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं हम आपको कल, ठीक है, सेम टाइम 2:30 PM पे कल मिलते हैं आगे का डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। हाँ, उनके पास होगा भाई। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बंद कर दो भाई, बंद कर दो।